बड़ी जानकारी के साथ करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। दरअसल हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। मोदी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला किया गया है। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को आखिरकार हरी झंडी दे दी गई। अनुसूचित जनजाति में शामिल होगी हाटी समुदाय। बड़ी और अहम खबर हरिपुरधार में हाटी समुदाय का बसेरा है। बता दें, समुदाय ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। कई इलाकों में पटाखे भी फोड़े गए हैं। सरकार की ओर से जिस तरह से बड़ा फैसला किया गया है, इसके पीछे कई मायने हैं। लंबा संघर्ष है, लंबा इंतजार है कई दशकों का। हाटी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में यह एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए यह फैसला मंत्री मंडल ने किया है और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। तो केंद्र सरकार की ओर से यह बेहद ही बड़ा फैसला किया गया है और काफी कुछ इसके मायने हैं और किस तरह से खुशी जाहिर की गई केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद, वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इस अहम खबर पर और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी लाइव जुड़ गए हैं। सुखराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ, धन्यवाद जी। एक बड़ा दिन कहा जाए सर, आज के दिन को तो गलत नहीं होगा। लंबा इंतजार रहा, कई दशक गुजर गए, कई मुलाकातें हुई, सरकारें आई गईं, लेकिन आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे ही दिया गया। सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क सर। आज हमारे जो ट्रांसगिरी का क्षेत्र है, हम सबके लिए दीपावली से भी बढ़कर त्योहार है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमें 55 साल के बाद ये दर्जा मिला है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और अर्जुन मुंडा जी जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि जयराम ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऐसा लग रहा है आज हमें आजादी मिली। निश्चित तौर पर खुशी का दिन है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं इस पूरे क्षेत्र से, लोगों ने पटाखे फोड़े हैं और जो खुशी है निश्चित तौर पर नजर भी आती है। लेकिन सुखराम चौधरी जी, एक बड़ा सवाल जो स्वाभाविक तौर पर उठेगा ही, चुनाव जब आते हैं, जब इस तरह के दावे और वादे किए जाते हैं, पिछले चुनावों के वक्त भी यह दावा किया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में जब यह फैसला हुआ है, अब से कुछ ही महीनों बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होंगे और निश्चितता इसके ऊपर सवाल भी उठाए जाएंगे कि आखिरकार चुनावों से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है, किस तरह से इन्हें टैकल करेंगे आप? देखिए, ये बहुत पुरानी मांग थी हम सब लोगों की। प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, उसको पूरा करने में वक्त लगता है और हमारी सरकार ने और विशेष रूप से हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने बहुत इसमें काम किया है और केंद्रीय नेतृत्व से इस मांग को पूरा करवाया है। इसलिए हाटी समुदाय के सभी लोग ट्रांसगिरी के जानते हैं कि कितनी लंबी प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया को बहुत जल्दी पूरा किया है और हमने लोगों से सच्चा वायदा किया था, झूठा वायदा नहीं किया है और वो पूरा किया है हमारी सरकार ने। यानी आप कह रहे हैं सर कि चुनावों से लेना देना नहीं है, क्योंकि निश्चित इस मुद्दे पर सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जो पूरा क्षेत्र है, काफी दुर्गम स्थितियां हैं, काफी ज्यादा परेशानी लोगों को यहां उठानी पड़ती थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है उससे धरातल पर कितना असर आएगा, धरातल पर कितना बदलाव अब देखने को मिलेगा? हमारे लोग बहुत मेहनती लोग हैं जी, बहुत मेहनती हैं, मेहनतकश लोग हैं। इसलिए मेहनतकश लोग हर क्षेत्र में
जो हमारे को ट्राइबल का दर्जा मिला उसका लाभ उठाएंगे, विकास को एक नई दिशा मिलेगी इस क्षेत्र में, और जो शिक्षित युवा हैं हमारे पढ़े लिखे, उनको सरकारी सेक्टर में बहुत नौकरियां मिलेंगी। इसलिए ये जो मुद्दा है ये हम सबका साझी मुद्दा है जी। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, इसमें उनको कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। सुखराम चौधरी जी, अपना आप कितना बड़ा किरदार मानते हैं इस पूरे फैसले को अमल में लाने के लिए, आपका, आपकी सरकार का? क्योंकि सरकारें कई आई, कई चली गई, लेकिन मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी सरकार में यह फैसला हुआ है। कितना श्रेय आप सरकार को देते हैं, हिमाचल सरकार को? देखिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इससे जो पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, नाहन में कहा था कि हम आपको ट्राइबल का दर्जा देंगे, और बहुत कोशिशें हुई, परंतु मुद्दा सिरे नहीं चढ़ा। उसके बाद आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने 10 मार्च 2022 को आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी से इस बात को बहुत बखूबी से रखा, और समय समय पर केंद्र सरकार से बार बार इस बात को उठाते रहे। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले केंद्र में जाकर, और उसके बाद पिछले 2 महीने पहले हम गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मिले जी। अमित शाह जी ने कहा कि बहुत जल्दी आपकी इस मांग को हम पूरा करने वाले हैं, ये आपकी जायज मांग है, बहुत इंतजार आपको करना पड़ा, इसलिए फिर समय समय पर हम इंतजार करते रहे। पिछला लोकसभा का सेशन चला, हमारी आंखें नजर लगाए देखती रही कि किस दिन ये ट्राइबल का ये मुद्दा जो लोकसभा में आएगा। आज कैबिनेट में आया है, बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए जो है दीपावली से बढ़कर त्योहार है। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने, दीपावली से बढ़कर है, क्योंकि जिस तरह से खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं वो हम तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, और विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा भी होगा। क्यों ना इस फैसले पर सवाल उठाए जाएं कि ये राजनीति से प्रेरित है, चुनावों से पहले उठाया गया कदम है? देखिए, किसी काम को करने में समय लगता है, और ये मुद्दा हम समय समय पर उठाते रहे। पिछले लगभग 8 साल से लगातार हम, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, लगातार उठाते रहे हैं। इसलिए ये कोई राजनीतिक समय नहीं है, समय होता है किसी काम को होने का। इसलिए जब उचित समय आया, परमपिता परमात्मा ने उचित समय समझा, इस बात को पूरा करवा दिया है। इसलिए इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोग जुबान के बहुत पक्के होते हैं, इसलिए मुझे आशा है, जिला सिरमौर की 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटें जीतकर हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उसी समय जो है अमित शाह जी का भी धन्यवाद हो जाएगा, परम श्रद्धेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम चुनाव जीत कर धन्यवाद करें। सुखराम चौधरी जी, आप खुद मान रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में फायदा होगा। यही वजह है कि आखिर ये सवाल उठाया गया कि चुनावों से पहले ये बड़ा फैसला हुआ है। खैर, हाल के दिनों में जेपी नड्डा भी शिमला आए थे, पांवटा साहिब में खुद उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाए थे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के मित्रों को भी साथ देना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर इतना समय क्यों लगा, सरकारें आई, सरकारें चली गई? देखिए, पहले सैद्धांतिक रूप से इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। अनौपचारिक रूप से इस मुद्दे को उठाया जाता था। जब हमने इसको गंभीरता से उठाया, इस मुद्दे को समझा गंभीरता से, तो ये बात सिरे चढ़ी है। इसलिए इसमें अब जो है किंतु परंतु की बात खत्म हो गई। बहुत बड़ी मांग हमारी पूरी हो गई है। इसलिए इसमें जो है जिसने भी अपना योगदान दिया है समय समय पर, हम उन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसमें सुखराम चौधरी जी, जिस इलाके से
हाटी समुदाय आता है, मेहनतकश लोग हैं, काफी लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा इस पूरी कामयाबी के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठाया गया, जो आसपास के लोग हैं, विकास के लिए किसी दर्जे की जरूरत नहीं होती, विकास कहीं भी पहुंच सकता है, नियत होनी चाहिए। इस फैसले से कितना बड़ा बदलाव आपको लगता है कि आने वाले वक्त में होगा? लोगों की आजीविका में सुधार होगा? जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर किस तरह से सुविधाओं में इजाफा आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, जहां तक विकास की बात है, जी। ट्राइबल का बजट बहुत होता है, स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को पढ़ने के लिए, सड़कें अच्छी होंगी, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, स्कूल अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे हमारे को इंस्टीट्यूट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको ट्राइबल का बेनिफिट मिलेगा, वो अच्छी अच्छी सर्विसों में जाएंगे। बहुत मेहनत कश है हमारे लड़के, और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेहनत कश हैं। जरूर बहुत ज्यादा लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है। आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आज सब लोग खुश हैं। सर, एक आखिरी सवाल और, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने लंबा इंतजार किया, कई दशक गुजर गए और आखिरकार ये फैसला आया है? आपने खुद कहा कि दीपावली से बढ़कर त्योहार है, लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मांग को जीवित रखा। जी। बहुत लंबा संघर्ष किया हमारे लोगों ने, समय समय पर इस बात को उठाते रहे, और जब ये मुद्दा अब सिरे चढ़ा है, और केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद, अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल मिनिस्टर उनका धन्यवाद, जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। मैं समस्त ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, अब हमें जो है एक आजादी मिली है, इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए, और हमें विकास में भी आगे बढ़ना है, सरकारी सेक्टर में भी आगे बढ़ना है, प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ना है। और वो दिन दूर नहीं है, 10-12 साल के बाद इस इलाके की काया पलट हो जाएगी, बहुत विकास होगा और लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। इससे जो है हम देखते थे हिमाचल प्रदेश में जब मेरिट बनती थी, ओपन की मेरिट कितनी जाती थी, ट्राइबल की मेरिट कितनी जाती थी, तो उन सब चीजों का बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलेगा। होनहार बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, और हो सकता है देश का नाम भी आगे जाके रोशन करें। इसलिए आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं पुनः लोगों से कहना चाहता हूं, हम सबको खुशी आत्म संयम से मनानी चाहिए, अनुशासन में रहकर मनानी चाहिए, सब लोगों को साथ लेकर मनानी चाहिए। निश्चित तौर पर सुखराम चौधरी जी, बड़ा दिन है आज उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने लंबा इंतजार किया इस कामयाबी को हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।